तो गुड मॉर्निंग बच्चों। एग्जाम हो गया? आज भी है? किसका किसका हो गया? किसे आने हुआ? तो कहाँ पढ़ रहे थे हमको? ऑर्बिट और ऑर्बिटल के बीच डिफरेंस। हाँ, अब हम लोग को पढ़ना है क्वांटम नंबर का। क्वांटम नंबर, इसको हम लोग कहते हैं क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्या क्वांटम नंबर क्या है? लिखा? तब क्वांटम नंबर क्या है तो समझो आप इसे। आज जैसे तुम लोग में से किसी को पूछा जाए अमेरिका कौन जाएगा, बताओ तुम लोग में से अमेरिका कौन जाएगा? हाँ, अमेरिका कौन जाना चाहते? हाँ, मतलब कौन जाना चाहते हो? खड़ा हो जाओ। कौन जाएगा अमेरिका पर? तुम जाएगा? खड़ा हो जाओ। वो अमेरिका जाएगा, वो समझ गया? तो पढ़ेगा लिखेगा तब जा सकता है। खड़ा हो जाओ। हाँ, तो मान ले तुम अमेरिका चल गया, तुम अमेरिका गया तो वहां कोई आदमी तुमको पूछा कहाँ घर है, तो क्या बताओगे? इंडिया बताओगे कि डायरेक्ट कटिहार बताओगे? कटिहार समझ में नहीं आएगा उसको, तो इंडिया बताना होगा। अब पूछेगा इंडिया में कहाँ घर है? बिहार में घर है। बिहार है ना? अब बिहार में कहाँ घर है? तो कटिहार बोलना होगा। और कटिहार में किधर घर है उसको बोलने तो कहाँ घर है? कटिहार में कहाँ घर है? सालमारी। तो कितना बात को बताया तुम? पहला भारत बताया, इंडिया देश। दूसरा स्टेट बताया, राज्य। और तीसरा डिस्ट्रिक्ट बताया। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट में किस डायरेक्शन में घर है? सालमारी इधर है, इधर है ना है। तो 4 बातों को बताया। ये तुम्हारा कंप्लीट एड्रेस हो गया, पूरा पता हो गया तुम्हारा। इसके आधार पर वहां से तुमको मतलब भेजा जा सकता है, या तुम आ जाओगे तो तुमको फिर ले जा सकता है। बैठ जाओ। तो ये जो कंप्लीट एड्रेस हुआ तुम्हारा, तो ये जो कंप्लीट एड्रेस बताया तुम अपना, इसी कंप्लीट एड्रेस बताने वाले को ही क्या कहते हैं? क्वांटम नंबर। तो अब एड्रेस ये किसका बताएगा? तो परमाणु में इलेक्ट्रॉन का बताएगा। किसका बताएगा? परमाणु में इलेक्ट्रॉन का जो भी कंप्लीट एड्रेस बता देगा वही कहलाएगा, उस इलेक्ट्रॉन का कहलाएगा क्वांटम नंबर। तो क्वांटम नंबर का यदि परिभाषा पूछा जाए, डिफिनीशन, तो किताब समय बुक में मतलब ऐसा दिया है कि समझ में नहीं आएगा। इसलिए इसका सिंपल परिभाषा, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट एड्रेस को बताने वाला ही क्या कहलाता है? क्वांटम नंबर। समझ में आया? किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट एड्रेस को बताने वाला क्वांटम नंबर। तो 4 बातों को तुम बताया था, इसलिए क्वांटम नंबर भी 4 प्रकार का हो। समझ गए?
तो पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो हमारा देश हो गया। दूसरा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर जो हमारा राज्य हो गया, स्टेट हो गया। और तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हो गया, जिला हो गया। और चौथा होता है स्पिन क्वांटम नंबर जो हमारा डायरेक्शन हुआ, तो इस जिला में किधर घर है, किस डायरेक्शन में घर है। आ रहा है समझ में? तो क्वांटम नंबर कितना प्रकार का हुआ? 4 प्रकार का। तो पहला होता है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा होता है एजीमुथल क्वांटम नंबर, तीसरा होता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, चौथा होता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो इसका पहले परिभाषा लिखो। लिखो, किसी परमाणु में, किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट एड्रेस, इसको हम लोग पूर्ण पता बोलते हैं हिंदी में। जैसे अभी तो तुम लोग डिजिटल समय का बच्चा हो तुम लोग, अभी डिजिटल वर्ल्ड है ना, वर्ल्ड कैसा बन गया? डिजिटल, सारा चीज मोबाइल में हो रहा है। और हम लोग के टाइम में हम लोग जब पढ़ते थे तो ये सब का नामो निशान नहीं था। तो हम लोग जब हॉस्टल में रहते थे स्कूल में, वहां से चिट्ठी लिखते थे, पोस्ट कार्ड मिलता था, अंतरदेशी मिलता था, देखे तुम लोग सब? तो चिट्ठी लिख के भेजते थे घर वाले, पैसा नहीं है तो पैसा के लिए घर भेजते, इतना पैसा हमको चाहिए। या तबीयत खराब हो गया तो उसके लिए भी लिखते थे, या घर से समाचार लेना हो तो वहाँ का भी समाचार पूछते थे, तब फिर उसका जवाब दिया जाता था। तो वहाँ चिट्ठी के बाद उसमें कंप्लीट एड्रेस लिखना पड़ता था, तब चिट्ठी पहुँचता था घर। एड्रेस गलत होगा तो नहीं पहुँच पाता था, फंसा रहता था। तो वही बात है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन का हमको क्या चीज जानना है? कंप्लीट एड्रेस जानना है, तभी बात बनेगा। ये एड्रेस कौन बताएगा? क्वांटम नंबर। क्योंकि परमाणु के अंदर ऑर्बिट होता है, उसके अंदर सबसेल होता है, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल होता है, और ऑर्बिटल में डायरेक्शन होता है। ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन रहता है, जैसे हम लोग पढ़े थे, एस ऑर्बिटल ऐसे दिखाते हैं और पी ऑर्बिटल ऐसे दिखाते हैं। तो इसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन को दिखाना है, तो एक इलेक्ट्रॉन को ऐसे दिखाते हैं तो दूसरा को ऐसे दिखाते हैं, अपोजिट डायरेक्शन में। क्योंकि अपोजिट में इसलिए दिखाते हैं कि एक ऑर्बिटल में अधिकतम 2 ही इलेक्ट्रॉन आता है, तो दोनों इलेक्ट्रॉन पर कौन चार्ज होगा? माइनस माइनस। तो समान चार्ज के बीच क्या होता है? प्रतिकर्षण, जिसको हम लोग रिपल्सन बोलते हैं। समान चार्ज के बीच क्या होता है? विकर्षण होता है, दूर भागना। तो इसलिए दोनों समान चार्ज वाला है, तो दोनों में क्या होगा? प्रतिकर्षण। दोनों में मतलब लड़ाई झगड़ा होगा, तो इसलिए ऐसे रहता है तो दूसरा ऐसे रहता है। जैसे तुम लोग लॉज में रहते हो, एक लॉज में 2 स्टूडेंट रहता है, मान लो किसी कारण से दोनों में मन मुटाव हो गया, तो कुछ दिन तक दोनों एक दूसरे से न बोलता है, न चालता है, न टोकता है, न कुछ करता है। एक इधर रहेगा तो दूसरा ऐसे घूम के रहता है, पता है ना? तो वही बात यहाँ, दोनों समान जाति का है तो दोनों में क्या होगा? दुश्मनी होगा। इसलिए एक ऐसे रहता है तो दूसरा ऐसे रहता है, यही कारण है। यही हुआ डायरेक्शन। इसको कहते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन और इसको कहते हैं एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। आ रहा है समझ में? यही सब बातों को कौन बताएगा? क्वांटम नंबर। कि परमाणु के किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, उस ऑर्बिट के किस सबसेल में इलेक्ट्रॉन है, एस में है कि पी में है कि डी में है कि एफ में है, और उस सबसेल के किस ऑर्बिटल में, पी एक्स में है कि पी वाई में है कि पी जेड में। पढ़े थे ना सब पिछले क्लास में? जो पिछले क्लास में क्यों वीडियो देख लेना, समझ गए? ऑर्बिटल के बारे में हम लोग पढ़े थे, 4 प्रकार का ऑर्बिटल, एस पी डी एफ, देख लेना वीडियो।
तो कंप्लीट एड्रेस को क्या करता है, बताता है, वो बताता है। कोमा क्वांटम नंबर कहलाता है। क्वांटम नंबर किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट एड्रेस को बताने वाला, रुको रुको मिस्टेक हो गई, वो बताने वाला क्वांटम नंबर कहलाता है। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के कंप्लीट एड्रेस को बताने वाला क्या कहलाता है, क्वांटम नंबर। अब पैराग्राफ चेंज करके, क्वांटम नंबर 4 प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। इसके पीछे बहुत सारा लॉजिक है, तो उतना हम नहीं बताएंगे, तुमको जो जरूरी है ना उतना बताएंगे। क्वांटम नंबर 4 प्रकार के होते हैं। मिटा है ना, तो पहला नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और दूसरा है एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर। और तीसरा है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। और चौथा है स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और स्पिन क्वांटम नंबर। तो चारों को डिटेल से पढ़ना है, कौन किसको बताता है, कौन क्वांटम नंबर ऑर्बिट को बताएगा, कौन क्वांटम नंबर सबसेल को बताएगा, कौन क्वांटम नंबर ऑर्बिटल को बताएगा और कौन क्वांटम नंबर डायरेक्शन को बताएगा। समझ गए? तो पहला नंबर लिखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसको हिंदी में कहते हैं मुख्य। प्रिंसिपल में क्या होता है, मुख्य, मेन जिसको बोलते हैं मेन, मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, मुख्य क्वांटम संख्या। मुख्य क्वांटम संख्या। ठीक है, तो अब सुनो, जैसे तुम्हारा परमाणु है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, कुछ भी हो सकता है।
ये सब ना ऑर्बिट है। तो फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n का मान, सेकंड के लिए, थर्ड के लिए, फोर्थ के लिए ये n का मान। अब ये जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है, तो इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट में घूम रहा है, किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, उसी को बताता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट लेवल को बताता है। ऑर्बिट लेवल का मतलब किस ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन है, समझ गए। तो मान लें इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में है, तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का मान क्या होगा, और प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को n से ही सूचित करते हैं। और हम लोग जानते हैं n का मतलब ऑर्बिट होता है, स्मॉल n का मतलब क्या, ऑर्बिट पर है ना। तो ये हुआ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का मतलब क्या समझेंगे, ऑर्बिट नंबर। मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किस चीज को बताएगा, इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट नंबर को बताएगा। है समझ में। और इसको किससे सूचित करेंगे, तो n का मान 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक जा सकता है, इनफिनाइट तक जा सकता है। तो जब इसके बारे में पूछा जाए कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या है, तो लिखना पड़ेगा यह क्वांटम नंबर किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट स्तर को बताता है। ठीक है। इसके अलावे हम लोग पढ़े थे इलेक्ट्रॉन का रेडियस निकालने का फॉर्मूला, याद है क्या था, 0.529 गुना n²/z, पढ़े थे ना। अब जब इलेक्ट्रॉन का हमको ऑर्बिट नंबर पता है, n मतलब ऑर्बिट नंबर मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर पता है, तो रेडियस निकल सकता है कि नहीं। और इसके अलावा वेलोसिटी Vn बराबर पढ़े थे 2.18 इंटू 10⁸ इंटू z/n। यहाँ भी n का वैल्यू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर यदि पता है तो वेलोसिटी भी निकाल सकते हैं कि नहीं। मान लो यहाँ n बराबर 1 फर्स्ट ऑर्बिट, तो यहाँ से कितना त्रिज्या होगा निकाल सकते हैं, या फर्स्ट ऑर्बिट पर कितना वेलोसिटी, कितना स्पीड से इलेक्ट्रॉन घूमेगा, ये भी निकाल सकते हैं। और साथ में एनर्जी En बराबर -13.6 गुना z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पता था। तो जब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n का वैल्यू पता है, तो एनर्जी भी निकाल सकते हैं, किस ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन किस एनर्जी के साथ घूम रहा है। तो मतलब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इन तीनों बातों को भी बता सकता है। इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस से कितना दूरी पर है, रेडियस, इलेक्ट्रॉन कितना स्पीड से घूम रहा है किसी भी ऑर्बिट पर, साथ में किसी भी ऑर्बिट पर इलेक्ट्रॉन कितना एनर्जी के साथ घूम रहा है। इन सारे बातों को बताने वाला कौन होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। आया समझ में। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर परमाणु में इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट लेवल को बताता है, इसे n द्वारा सूचित किया जाता है। इसके अलावा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के रेडियस, वेलोसिटी और एनर्जी को भी बताता है। हो गया ना। तो लिखो इसका परिभाषा। तो लिखो यह क्वांटम नंबर, यह क्वांटम नंबर परमाणु में इलेक्ट्रॉन के यह क्वांटम नंबर परमाणु में इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिटल लेवल, ऑर्बिट लेवल जिसको हम लोग कक्षा स्तर बोलते हैं, कक्षा स्तर, ऑर्बिट लेवल को बताता है।
को बताता है। इसे n द्वारा सूचित किया जाता है। सूचित किया जाता है। इसे n द्वारा सूचित किया जाता है। यह क्वांटम नंबर परमाणु में इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट लेवल को बताता है। इसे n द्वारा सूचित किया जाता है। जहां n बराबर क्या होगा, 1 2 3 4 डॉट 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 कर दो। अब स्टार देकर लिखो, स्टार देकर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के रेडियस कोमा वेलोसिटी तथा एनर्जी को भी बताता है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के रेडियस, वेलोसिटी तथा एनर्जी को भी क्या करता है, बताता है। अब इसको निकालने का फॉर्मूला बताए थे। रेडियस का क्या फॉर्मूला था, 0.529 गुना n² एंगस्ट्रॉम, और वेलोसिटी का था 2.18 गुना 10⁸ गुना z/n सेंटीमीटर पर सेकेंड, और एनर्जी का था -13.6 गुना z²/n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस फॉर्मूला से हम तीनों चीज निकाल सकते हैं। लिख लो इसको। हो गया, बोलो। अब दूसरा क्वांटम, जैसे एग्जाम्पल ले लो। जैसे तुम्हारा 2s लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो 2 लगा हुआ है ये सेकेंड ऑर्बिट को बता रहा है, सेकेंड ऑर्बिट हुआ। यहाँ पर n का मान क्या लेंगे, 2 लेंगे। तो सेकेंड ऑर्बिट के साथ कौन सबसेल है, s सबसेल है, ये इसका मतलब हुआ। हम लोग पढ़े थे ना, ये न्यूक्लियस फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट पढ़े थे ऐसा। फर्स्ट ऑर्बिट के लिए n का मान
तो इसमें एक ही सब सेल होता है s, और सेकेंड ऑर्बिट के लिए n का मान, इसमें 2 सब सेल होता है s और p, थर्ड ऑर्बिट के लिए n का मान, इसमें s p d 3 सब सेल होता है। यहाँ 2s है, इसका मतलब सेकेंड ऑर्बिट का कौन सब सेल है, s सब सेल। 2p रहता तो सेकेंड ऑर्बिट का कौन सब सेल, p सब सेल। तो मतलब s p d f के साथ जो भी नंबर लगा रहेगा वही n का वैल्यू होता है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हुआ हो। जैसे तुम्हारा 3p लगा हुआ है तो n का मान क्या लेना होगा, 3 लेना होगा। आ रहा है समझ में? तो इसमें अब एग्जाम्पल देके लिख लो, मतलब प्रिंसिपल क्वांटम कैसे निकालते हैं हम लोग। तो जैसे तुम्हारा एग्जाम्पल में कहीं 1s लिखा हुआ है तो बता n का मान कितना, 1 लेना होगा, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट का हुआ s सब सेल। यहाँ 3s रहेगा तो n का मान 3, 3p रहेगा तो n का मान 4d रहेगा तो n का मान 5f रहेगा तो n का मान, समझ गए? यही है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, उतार लो। हो गया, मिटा दें आप। उसके बाद है तुम्हारा दूसरा नंबर क्या है बच्चों, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसको स्मॉल l से सूचित करते हैं और इसी का एक नाम है एंगुलर क्वांटम नंबर, एंगुलर क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर को बोलते हैं द्विगणसी क्वांटम संख्या, द्विगणसी क्वांटम संख्या, या इसी का नाम है कोणीय। एंगुलर माने क्या होता है, कोणीय क्वांटम संख्या। कोणीय क्वांटम संख्या, एजीमुथल क्वांटम नंबर, या इसी को बोलते हैं एंगुलर क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर या एंगुलर क्वांटम नंबर एक ही चीज है, और एक नाम होता है इसका सब्सिडियरी क्वांटम नंबर, सब्सिडियरी क्वांटम नंबर ये भी कहा जाता है। अब देखो इसको किससे सूचित करते हैं, L से, और यहाँ L का मान जो होता है ना 0 से लेकर n-1 तक होता है। L का मान कहां से कहां तक,
0 से n-1। अब इसका मीनिंग समझना होगा। अब L का मान किस पर निर्भर करेगा? n पर। अब मान लो n बराबर 1 है, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट हुआ, तो L का मान कितना होगा? यहाँ n का मान 1 रखेंगे, यहाँ तो 1 - 1 0, तो 0 से 0 0 ही ना होगा। L का मान क्या हो गया? n का मान 1 तो L का मान 0। तो जब L का मान 0 होता है तो ये बताता है S सब सेल को। किसको बताएगा? S सब सेल को बताता है। याद रखना होगा इसको। और वैसे भी हम लोग पढ़े फर्स्ट ऑर्बिट में S सब सेल ही होता है, इसलिए तुम्हारा प्रूफ हो रहा है। अब n का मान यदि 2 ले लें तो L का मान क्या होगा बताओ? n का मान 2 है तो यहाँ 2 रखेंगे, तो 2 - 1 1, तो 0 से 1, तो 0 भी होगा 1 भी होगा। 0 से 1 तो 0 भी होगा 1 भी होगा। जैसे 1 से 5 तो 1 2 3 4 5 सब होता है ना, इस तरह यहाँ भी है। और L का मान 0 तो कौन सब सेल? इसके लिए S लेना पड़ेगा। और L का मान 1 तो होता है P सब सेल। आ रहा है समझ में? अब n का मान यदि 3 हो जाए तो L का मान बताओ। अब n का मान यहाँ 3 है तो 3 - 1 कितना? 2, तो 0 से 2 न हुआ, 0 से क्या हुआ? 2, तो 0 से 2 के अंदर 0 1 2 सब न हुआ। L का मान 0 1 2 सब हो जाए, तो इसके लिए हो गया S सब सेल P, इसके लिए होगा B सब सेल। वैसे भी जानते हैं थर्ड सेल में, थर्ड ऑर्बिट में sp_d 3 सब सेल होता है, इसलिए ऐसा हो रहा है। और सेकेंड सेल में, सेकेंड ऑर्बिट में 2 सब सेल होता है, ये सब P। उसी तरह n का वैल्यू 4 तो L का वैल्यू बताओ। 0 1 2 3 सब ना होगा, तो इसके लिए S P D F। n का वैल्यू 5 तो L का वैल्यू बताओ। 0 1 2 3 4, तो ये होगा S, ये होगा P, ये होगा D, ये होगा F, ये होता है G। क्या होता है? तो G तुम लोग नहीं सुना होगा G के बारे में, नया चीज है तुम्हारे, समझ गए? तो यही है तुम्हारा एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो एजीमुथल क्वांटम किस चीज को बता रहा है? सबसेल, sp_d सबसेल को बता रहा है। मतलब इलेक्ट्रॉन किस ऑर्बिट के किस सबसेल में है। जैसे सेकेंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन s में है कि p में है, इसको कौन बताएगा? एजीमुथल क्वांटम नंबर। आ रहा है समझ में? तो इसका डेफिनेशन क्या होगा? यह क्वांटम नंबर परमाणु में इलेक्ट्रॉन के सबसेल लेवल को बताता है। किस लेवल को बताता है? सबसेल लेवल को। समझ गए? तो लिखो इसका परिभाषा। लिखो, यह क्वांटम नंबर, यह क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के सबसेल लेवल को बताता है। सबसेल लेवल को बताता है। इसे L द्वारा सूचित किया जाता है। इसे L द्वारा सूचित किया जाता है।
यह क्वांटम नंबर इलेक्ट्रॉन के सबसेल लेवल को बताता है। सबसेल मतलब एसपीडीएफ को बताता है और इसे एल द्वारा सूचित किया जाता है। एल का मान कहां से कहां तक होता है? और लिख दो इसी में, एल का मान 0 से n-1 तक होता है तक होता है। तो दैट इज L बराबर 0 से n-1 को नीचे लिख दो। Amen. हो गया, लिख लिया? तो अब देखो, अब तुम्हारा अभी हम लोग क्या पढ़े? L बराबर 0 से कहां तक? n-1 है ना पढ़े? अब यहाँ पर if n का वैल्यू कितना हो जाए, मतलब फर्स्ट ऑर्बिट का बात हो रहा है, फर्स्ट ऑर्बिट परमाणु का फर्स्ट ऑर्बिट, तो देन L इक्वल टू क्या होगा? n का मान 1 1 कितना? 0। L का मान जैसे 0 होता है तो इसके लिए S सबसेल माना जाता है ना। इसी तरह n का वैल्यू 2, तो L का वैल्यू क्या होगा? 0 1 है ना होगा। और L का वैल्यू 0 तो S 1 तो P सबसेल, इसलिए तुमको याद रखना होगा P सबसेल के लिए L का मान 1 लेना पड़ेगा और S सबसेल के लिए L का मान 0 लेना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? n का वैल्यू 3, तो L का वैल्यू क्या? तो यहाँ 3 रखना होगा, तो 3 - 1 2 ना, तो 0 से 2 कौन कौन आ गया? 0 1 2, तो इसके लिए S के लिए P के लिए
सिमिलरली n इक्वल टू 4, तो l इक्वल टू कितना? 0, 1, 2, 3। तो इसके लिए S, E, D, F। n वैल्यू 5, तो l वैल्यू कितना? 4। इसके लिए क्या हुआ? S, E, D, F, G।